Please subscribe my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. साल भी ना ज़ाया हो और पढ़ाई भी जारी रह सके। तो इस सिलसिले में आज बड़ी तफसीलन गुफ्तगू करने के बाद जो चंद फैसले हुए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं और मैं उनका एक एक करूँगा। जिन बच्चों ने ग्रेड 9 और 10 का इम्तिहान दिया हुआ है, क्लास चलें, जिन बच्चों ने क्लास 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान दिया हुआ है उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं में और 12वीं। और इसका ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी में, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जितने लोगों ने 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे के उनके पास उसका रिज़ल्ट मौजूद है, क्योंकि उनका रिज़ल्ट जो पिछले साल से मुंसलिक होगा, वो उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं और 12वीं क्लास में। जिनको जो प्रमोट हो चुके हैं, जो इस तरह प्रमोट होंगे 10वीं और 12वीं में, वो अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, वो सिर्फ 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे। ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एक फीलिंग शुरू में ये थी कि अगर लोग 9वीं से 10वीं प्रमोट हो जाते हैं और 9वीं का इम्तिहान जो है वो नहीं दिया तो उसको वो कंपोजिट एग्ज़ाम दें। ऐसे नहीं हुआ, वो कंपोजिट एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो आप 12वीं का 10वीं का इम्तिहान देंगे और 12वीं का इम्तिहान देंगे, और उस इम्तिहान की बुनियाद पे उनके जो पिछले साल के नंबर हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाए। यानी कि कुछ चीज़ों में हम आगे देख रहे हैं कि जी हम 10वीं में प्रमोट कर रहे हैं 9वीं के बेसिस पे और इस तरह कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों में हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, सो फिर से मैं रिपीट करता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेड 9वीं में है, क्लास 9 में है और 11 में है, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे। सो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो गए, और वो अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट करें। क्लियर हो गया? अब आ जाइए तीसरी कैटेगरी पे। अब हमने सोचा था कि जिन्होंने ग्रेड 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देना है उनके साथ क्या किया, तो उनसे फैसला ये हुआ है कि जिन्होंने अपने क्लास 9 के और क्लास 11 के सारे मजमून पास किए हुए हैं इनको प्रमोट कर दिया जाए। जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के सारे इम्तिहानात जो हैं वो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर हैं उनको 9वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज किया जाए। यानी कि वो 11वीं के बाद यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। बाकी सिर्फ इसमें एक हमने एडिशनल किया है, क्योंकि हमारा जो पिछले मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तिहानात के हिसाब किताब लगाया गया उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है। तो इसलिए हमें वो एक पूरा स्टैटिस्टिकल फार्मूला अप्लाई करके और उसमें ये फैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाए। और ये जो 3% इजाफा है ये पुराने इम्तिहानात के सारे जो हिसाब किताब लगा के उसमें देखा गया कि ये 3% इजाफा जो है ये कंसिस्टेंट है स्टेटिस्टिक्स से कि 12वीं का रिज़ल्ट और 10वीं का रिज़ल्ट 9वीं और 11वीं के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है।
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 40% سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں 9ویں میں اور 11ویں میں. ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے, ان کو اور کچھ نہیں گریڈ نہیں کیا جائے گا, پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے اپ ٹو 40%. یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے 40% مضامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے 9ویں اور 11ویں کے بنیاد کے. اس کے بعد آ جاتی ہے جی کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فارمولے میں فٹ نہیں کرتی. وہ کیٹیگریز کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ اپنے 11ویں کے امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم 12ویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے. ایک کیٹیگری یہ ہوگی. دوسری کیٹیگری یہ ہو تھی کہ جن لوگوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے 12ویں کا, اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہوگی. تیسری کیٹیگری وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے ہیں.